Every morning, thousands of young women step out of their homes with a mission to eradicate polio forever. They are the Community Mobilization Coordinators, the CMCs. अगर बच्चे को पोलियो हो जाता है तो बच्चे का शरीर का कोई भी अंग लूज-मोज हो जाता है, जिससे कि बच्चा सही से चल नहीं पाता। उसके लिए पहले से ही हम बच्चे को पोलियो की दवाई पिलवाते हैं। When the government's polio eradication program began in 1995, it was seen as a people's program and women lined up with their babies. And then the government realized that children were being missed. And they started sending their vaccinators house to house. And that is where the suspicions and rumors grew and doors started closing, because from a people's program it began to be seen as a government imposed program. And so we decided to get volunteers whom we call CMCs, Community Mobilization Coordinators, to come in, and we needed people from the same families, from the same communities, so that they would be familiar with each other and be able to access their homes and also their minds. We were able to select young women who had some basic communication skills and a feel for the health and welfare of their children. And slowly we built up their capacities, their skills, and they were able to then start opening doors for us, especially of the very resistant families. पहले क्या था, लोग हमारी बात बिल्कुल नहीं सुनते थे। अब धीरे धीरे जैसे वो थोड़ा समझने लगे हैं। अगर मान लो हम उनसे टीके के बारे में बात करते हैं तो टीके का उन्हें महत्व समझाया कि कौन सा टीका किस बीमारी से बचाएगा, तो वो लोग समझते हैं कि हाँ हमारा बच्चा इस बीमारी से बचेगा, तो वो लोग अपने बच्चे के टीका लगवाते हैं। हमने अपनी एक टीम बनानी शुरू कर दी। गांव में हमने आशा के साथ कांटेक्ट किया, आंगनवाड़ी के साथ, राशन डीलर के साथ, प्रभावशाली व्यक्ति के साथ, सब लोगों को मिलकर अपने साथ जोड़ लिया, जिससे कि वो लोग हमारा समय समय पर सपोर्ट करें। मेरी तरफ तो पहले बहुत कम टीके लगवाते थे और अब तो एक बार कहती हूँ आ जाते हैं सभी। अब तो क्या है, एक दिन पहले स्लिप बांटने जाओ और वो लोगों को बताओ कि ये टीका लगेगा, तो वो लोग आ जाते हैं। एक बार कहने जाना पड़ता है। पहले बूथ पे भी कहाँ आते थे बच्चे, घर घर ही पीते थे सब बच्चे। अब तो सारे बच्चे बूथ पर ही आ जाते हैं दवाई पीने। Migrant families are another major challenge before the vaccination program. Here also, the CMCs play a key role. अच्छा भाभी, आपके बच्चे का टीका जो ड्यू हो रहा था बुखार की वजह से, कैंप लग रहा है, आप उस पर लगवा लेना, ठीक है। ये एरिया जो है जहाँ मैं काम करती हूँ, तो ये पोलियो के लिए एक हाई रिस्क एरिया है। तो इससे हमें क्या करना होता है कि इस पर ज़्यादा गौर देनी होती है, क्योंकि ये लोग आते जाते रहते हैं, घुमंतु परिवार जिसे बोलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग कार्ड नहीं मिल पाते हैं हमें, तो इसकी वजह से हम परेशान रहते हैं। और फिर हम इनसे कैसे पूछते हैं कि टीका कहाँ पर दिया गया, तो वो बोलती है कि यहाँ लगा, यहाँ लगा। इससे हमें पता चलता है कि कौन सा टीका इनके बच्चों को छूट रहा है और कौन सा लग रहा है। हमें पोलियो के बारे में नहीं पता था, कहाँ पिलाते हैं ये भी नहीं मालूम था। साना सीएम से आके बताती है, साथ में लेके जाती है और दवाई भी पिलाती है। और साफ सफाई के बारे में नहीं पता था, तो ये इन्होंने हाथ धोना भी सिखाया। These women, when they came to us, not everybody was very forthcoming and not everybody was able to communicate to the mothers, and slowly with our training and with their experience, they have now blossomed into really empowered young women. सीएमसी के पद पे मैं जब कार्य मैंने शुरू किया था, तो मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं घर से बाहर निकल जाऊं, तो मैं डरती थी कि बाहर निकलूंगी तो कोई टोकेगा। अब मैं इस कार्य में लगकर मुझ में एक हिम्मत आई है कि मैं खुद अकेले भी फील्ड में जा सकती हूँ। मेरी एक पहचान भी बनी है, लोग मुझे जानने भी लगे हैं। हमारे कोई प्रभावशाली बैठक होती है, मैं जाकर प्रभावशाली से जाकर खुद बात कर लेती हूँ, इमाम साहब से जाकर खुद बात करती हूँ कि मस्जिद में ऐलान लगना है, कल पोलियो का बूथ लगेगा। अब मुझे अपने आप पे ये गर्व है कि मैं
एक अपने क्षेत्र में एक बदलाव लेकर आई हूँ। पहले मैं बहुत हिचकिचाती थी, लेकिन अभी क्या है, मैं किसी से भी बात कर लेती हूँ और मुझे कोई डर नहीं लगता है। मेरा आत्मविश्वास बढ़ा है, मुझे समुदाय में बोलने की हिम्मत मिली है। The biggest success, I think, is that again we were able to link government health programs with the communities, basically get back the trust of the community.